जी, अगला प्रश्न है, गुरुदेव मैं अपने ब्रह्मचर्या को कैसे खंडित होने से बचाऊं? बचाओ। कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है। एक तो आप आसन किया करें, और सिद्धासन इसके लिए बहुत अच्छा, ब्रह्मचर्य के लिए सिद्धासन और प्राणायाम। और सबसे ऊंची बात, ये तो दैहिक क्रियाएं हैं, लेकिन वासना का, कामदेव का एक नाम है मनसिज या मनोज, तो दोनों में मन मन लगा है। मन से जो पैदा होता है उसको मनसिज कहते हैं, अर्थात कामदेव। इसलिए कामदेव का नाम मनोज, जा का अर्थ होता है जन्म, माँ का मन का अर्थ होता है मन से जो जन्म ले। तो कामदेव के जो पिताजी है ना, पैदा करने वाले कामदेव को मन है। और मन कैसे पैदा करता, तो संकल्प करके, चिंतन करके। तो यदि कोई कामदेव पर विजय प्राप्त करना चाहे तो सबसे सरल उपाय है, काम क्रीड़ा का चिंतन ना करें, कामदेव का चिंतन ही ना करें। कामदेव का चिंतन नहीं करेंगे तो कामदेव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक साधक ने कहा कामदेव को कि मैं तुम्हारी कमजोरी समझ गया हूँ, तू चाहे बड़ों बड़ों को नचा दे लेकिन मुझको नहीं नचा पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी कमजोरी समझ गया। क्या? कि जो तुम्हारा चिंतन करता है, जो काम क्रीड़ा का चिंतन करता है, उसी के ऊपर तुम हावी होते हो। जो काम क्रीड़ा का चिंतन नहीं करता उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मैं चिंतन काम क्रीड़ा का नहीं करता, बल्कि प्रेम क्रीड़ा का चिंतन करता हूँ, राधा माधव की। इसलिए आपका बस मेरे ऊपर नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। खाली मन शैतान का घर। या तो भगवान का चिंतन करो, नहीं तो फिर संसार का। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाए, या तो हरि की भक्ति करे या फिर विषय कमाए। चाहे तो संसार का चिंतन करो, चाहे भगवान का। तो भगवान का चिंतन करोगे, राधा माधव के दिव्य प्रेम क्रीड़ाओं का चिंतन करोगे, तो ये कामजोर वैसे उतर जाएगा। ये है मेन बात। तो काम क्रीड़ा का चिंतन करने से, कामुक दृश्यों का चिंतन करने से कामदेव हावी होता है। और इसलिए हम ऐसा कुछ ना करें, ऐसी कोई पिक्चर ना देखें, ऐसा कोई फोटो ना देखें, ऐसा कोई साहित्य ना पढ़ें अश्लील, और ऐसी कोई चर्चा ना करें अश्लील, क्योंकि उससे चिंतन होगा, और चिंतन होगा तो कामदेव हावी होगा। और कामदेव हावी हो गया, उसके बाद आप कंट्रोल करोगे तो आप मेंटल डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए शुरू ही मत होने दो इसको। भगवान का चिंतन करो, अध्ययन करो, भजन करो, चिंतन करो। और दूसरी बात यह है कि कामदेव से ज़्यादा डरने की आवश्यकता भी नहीं। कारण क्या? कि कामदेव देवता है, कोई राक्षस नहीं है। ये भी आप समझ लो बात को। कामदेव देवता है, कोई राक्षस नहीं है ये जो हम डरे। और देवता अच्छे ही होते हैं, और इस काम से सृष्टि चल रही है। बस इतना है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, बस ये सूत्र मान लो। आप गृहस्थ हैं, यदि आप पत्नी में संतुष्ट हैं, कहीं भी आपका मन नहीं, पत्नी में संतुष्ट हैं, तो आप ब्रह्मचारी ही हैं। इसलिए कामदेव से ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिससे ज़्यादा डरो ना, फिर उसी का चिंतन होता है। इससे डरो मत। और आप यदि अपने ऊपर मन पे संयम कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो विवाह कराओ, अपनी पत्नी से प्रेम करो, कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। बाकी हर स्त्री हमारे लिए माँ, बहन, बेटे के समान है। इस प्रकार पवित्र आप व्यवहार करें।